बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हिंदी साहित्य विद रीता चैनल पर। तो आज हम संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। और संज्ञा क्या होता है ये तो सब सामान्य है, लेकिन फिर भी ये हमारे एग्ज़ाम परीक्षा के हिसाब से बहुत उपयोगी है, तो इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि आज संज्ञा के टॉपिक पे हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा क्या होता है। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण और भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जो है किसी भी प्राणी, वस्तु या स्थान, कोई भी वस्तु है, कोई स्थान है या उसके गुण है, भाव है, उसके नाम को हम बोध कराते हैं तो संज्ञा कहते हैं। अर्थात दुनिया में जितना भी प्राणी है, वस्तु है, स्थान है, गुण है, भाव है, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। जैसे जमालपुर, कुर्सी, श्याम। जमालपुर स्थान हो गया दोस्तों, कुर्सी जो है वस्तु हो गया और श्याम जो है व्यक्ति हो गया। तो इस प्रकार ये संज्ञा की परिभाषा हुई। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम श्याम, राजा, सुनीता, पवन आदि, यानी कि ये सारे व्यक्ति के नाम का बोध होता है। अगर जो व्यक्ति का नाम दिया गया तो इसे सारे व्यक्ति का नाम का बोध होगा। वस्तु का नाम जैसे गीता, महाभारत, कार, घर आदि। तो ये जितने भी हैं वस्तु, जैसे कि गीता क्या है? काव्य है। महाभारत काव्य, कार क्या है? गाड़ी है। घर, ये सब वस्तु है। तो ये वस्तु का बोध हो रहा है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा है। स्थान का नाम कानपुर, गुजरात, मुंबई, दिल्ली, ये स्थान का नाम इससे किससे होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा से होता है। दिशाओं के नाम उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। तो ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद सेकेंड में हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जिस वस्तु से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जानवर, नदी, अध्यापक, बच्चा, पहाड़, बाजार, ये सारे जो है जातिवाचक। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए बच्चा खेल रहा है तो पूरे जाति भर का बोध हुआ कि बच्चा है ना। जानवर, जानवर से क्या है? जाति का बोध हो गया कि जानवर के अंदर क्या है? बहुत सारे जानवर आते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, मतलब ये सारे जितने सारे जानवर ही आते हैं। हम जानवर बोलेंगे तो जानवर से जितने जाति का है जानवर के, वो सारे बोध हो जाएंगे। नदी, नदी से बहुत सारे नदी हैं तो वो सारे नदी का बोध हो जाएंगे। जैसे कोसी, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारे के बोध हो जाएंगे। इस तरह से जो है दोस्तों ये हमारे एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण थोड़ा ये बताए हैं, डिस्क्राइब करके आप देख लीजिए। लड़का, सभी लड़कों का बोध होता है। नदी से गंगा, यमुना, सरस्वती आदि की नदियों का बोध होता है। मनुष्य कहने से मनुष्य, संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, यानी कि पेड़ पर पेड़ का है, सारे पेड़ का बोध होता है। लोमड़ी, लोमड़ी से सारे जो है जाति का बोध होता है। लोमड़ी का सड़क पे गाड़ियाँ चलती हैं, नहीं सड़क पे है, जितनी गाड़ियाँ चलती हैं उससे बोध होता है। तो इस वाक्य में हिरण, शेर, गाड़ियाँ शब्द जातिवाचक की श्रेणी में आते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है क्या आते हैं? हिरण जो हो गया। सपोज मान लेते हैं कि अगर कोई जो है आपका जानवर है या पक्षी है तो हिरण हो गया, है ना। शेर जो है, लोमड़ी का शेर शिकार करते हैं, शेर हो गया। गाड़ियाँ शब्द, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। यानी कि शेर जो है पूरे शेर जाति का बोध हो रहा है, गाड़ियाँ से पूरे जाति का गाड़ियाँ का बोध हो रहा है। इस प्रकार जो है किसी विशेष वस्तु या प्राणी का बोध ना करा के शेर, हिरण और गाड़ियों की पूरी जाति का बोध कराते हैं। मतलब लड़का हो गया तो लड़का का मतलब एक ही बिरादरी के जाति का बोध हो गया। लड़की हो गई तो एक ही जाति के, कि महिला, यानी कि
लड़कियां क्या हो गई, महिला हो गई, तो उसके पूरे बिरादरी का यानी जाति का बोध हो गया। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव की अवस्था का बोध होता हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन, मिठास, बुढ़ापा। उत्साह मन का भाव है। तो ये सारे जो है ना भाववाचक संज्ञा। जैसे उत्साह, हमारे मन में कैसा उत्साह है तो वे मन के भावों को ये प्रदर्शित करता है। ईमानदारी से गुण का बोध होता है। बचपन से जीवनी की एक अवस्था बताता है कि हमारी बचपन कैसे होने वाली है, हम बचपन में क्या करते थे, है ना। तो ये सारे अवस्था बतलाता है, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। समूहवाचक संज्ञा क्या है? किसी संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह का या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण, यानी कि अगर समूहवाचक की बात करें तो समूह भर के शब्द से वस्तुओं के पूरे समूह का बोध हो या समुदाय का बोध हो। जैसे आप देख लीजिए, व्यक्तियों का समूह तो जनता, सभा, ये पूरे समुदाय का बोध होता है। वस्तुओं का समूह गुच्छा, मंडल, तो गुच्छा क्या है, मान लेते हैं चाबी का गुच्छा हो गया, फल का गुच्छा हो गया, तो इससे क्या होगा, वस्तु का बोध होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा से किसी तरल, ठोस, धातु, पदार्थ, द्रव्य आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में तांबा, पीतल, सोना, लोहा आदि। तो ये सारे क्या हैं, हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप जो है आज संज्ञा के विषय में पढ़े। नेक्स्ट टाइम हम जो है सर्वनाम के विषय में पढ़ेंगे। और ये सीरीज चलाते आ रहे हैं ग्रामर पोर्शन से कि सबसे पहले हमने लिपि पढ़ी, उसके बाद जो है हमने वर्णमाला पढ़े, उसके बाद जो है आपको शब्द विचार पढ़े, और आज हम संज्ञा पढ़ें। तो एक सीरीज से एक स्टेप वाइज हम ग्रामर पोर्शन कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।